जय जगन्नाथ। चलिए देखते हैं आज जो है ये बोट नेक ब्लाउज है और इसका जो चेस्ट है 36 साइज़ में। तो चलिए देखते हैं कैसे कटिंग करेंगे। इसमें ना मैंने 2 लाइनिंग लिया हुआ है 80 सेंटीमीटर में। और ये जो ब्लाउज़ है सिर्फ बोट नेक नहीं है, उसमें बैक साइड डिज़ाइन भी रहेगा। और तो चलिए देखते हैं। पहले इसका जो हाइट है हम ब्लाउज़ के बॉडी के अकॉर्डिंग ले लेंगे और 36 साइज़ के चेस्ट में हम इसका जो शोल्डर रखेंगे 7 इंच और शोल्डर का जो डाउन रखेंगे 7.5 इंच। तो देखिए मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। और इसका जो चेस्ट साइज़ है वो, क्योंकि उन्होंने वो अमेरिका में रहती है, बॉडी मेज़रमेंट दिया था, तो 36 में आधा इंच ऐड करेंगे। फिर उसका जो सिलाई मार्जिन होगा ना 1.5 इंच वो एक्स्ट्रा रख लेंगे। और इसका जो नेक डाउन है 4 इंच रखेंगे और नेक का जो विड्थ है वो भी 4 इंच रखेंगे। तो देखिए, और इसका जो कमर है ना 31 है, लेकिन मैं 32 रख रही हूँ, 1 इंच उसमें लूजिंग दे रही हूँ। और इसमें जो डिज़ाइन बनाना है वो भी ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इसको कटिंग नहीं करेंगे। जब हम सिलाई करने के टाइम पे इसको डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ नेक नहीं कटिंग करेंगे और जो बाकी का जो पार्ट है वो कटिंग करके अलग कर देंगे। मेरे पास ना सिर्फ लाइनिंग तो नहीं था, ये उन्होंने दे दिया था, जो कस्टमर है उन्होंने 2 ब्लाउज पीस दिए थे, क्योंकि उनके पास जो सेम मैचिंग है वो ब्लाउज पीस अवेलेबल था, तो मैंने इसलिए। लेकिन ये जो ब्लाउज़ है बहुत दिनों से मेरे पास है। अभी जब जो टेलर्स क्या करते हैं, जब उनको अर्जेंट होती है तभी बनाते हैं। तो फिर बैक पार्ट तो हो गया, फिर इसकी जो फ्रंट पार्ट है प्रिंस कट रहेगा। तो सेम यहाँ पे जैसा है बैक पार्ट सेम रख लेंगे। फिर इसमें जो कुछ ऐड करना रहेगा तभी कर लेंगे। मैंने फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो 6 इंच रखा है, वो और ना आप अपने हिसाब से 6, 6.5, 7 इंच तक भी रख सकते हो। फिर 36 साइज़ का जो चेस्ट है उसमें जो हम प्रिंस कट की कटिंग करते हैं वो 3.5 इंच ही रखेंगे और सेंटर पॉइंट 4 इंच रखेंगे और फिर उसमें शेप दे देंगे। ये भी मैं लाइव क्लास में और कई सारे वीडियोस में भी बताती हूँ। और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं और जब हम पहनते हैं तो क्या होता है, हमारा चेस्ट के हिसाब से जो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट क्या होता है ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए उसको ना 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो अब ये कटिंग हो चुकी है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ना लास्ट तक देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। और ये जो वीडियो का पार्ट 1 है सिर्फ कटिंग है इसमें, और जो स्टिचिंग है वो भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन पहले आपको कटिंग दिखा रही हूँ। अगर आपका कमेंट आएगा नहीं हमें स्टिचिंग भी दिखाओ, तो तभी जाके मैं स्टिचिंग भी दिखा दूँगी। और ये स्लीव है, स्लीव हमारा जो हाइट है उसके हिसाब से रखेंगे और स्लीव का जो लूज है उसके हिसाब से रखेंगे। फिर आर्म होल माप कर लेंगे बैक पार्ट का, फिर जाके आर्म होल का जो गोलाई है उसके हिसाब से स्लीव का जो राउंड है वो दे देंगे। तो देखिए किस प्रकार से मैं कर रही हूँ। ये भी हो गया स्लीव, और इसे भी एक साइड में जो बोलते हैं छांटना बहुत ज़रूरी है, जो कि फ्रंट पार्ट में आएगा। तो ये तो सारे हो गए। अब रहा मेन फैब्रिक में इसको कटिंग करना। ये बहुत ही आसान है। आप जब कटिंग करते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब जब मैं सिलाई करती हूँ ना और ज़्यादा काम मुझे नहीं चाहिए तो मैं लाइनिंग के बराबर ही काट लेती हूँ। लेकिन ये गलत ट्रिक है। जब हम थोड़े से अगर एक्स्ट्रा रखेंगे तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। मतलब जैसे कि एक्स्ट्रा जो कपड़ा रहेगा वो हम सिलाई करने के बाद निकाल सकते हैं और उससे कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो उस तरह से कटिंग करने की। और इसमें भी ना मैं क्या करूँगी, सिर्फ नेक और ये जो साइड वाला पार्ट है वो निकाल दूँगी। और नेक मतलब जो 4 इंच डाउन किया था बस, और जो डिज़ाइन बनाना है वो बाद में इसमें पाइपिंग लगाना है, तो जब सिलाई करने के टाइम पे अलग करेंगे। तो देखिए ये सारे कटिंग हो चुकी है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि नहीं, इसका जो डिज़ाइन है उल्टा है, क्योंकि इसमें जो एक बॉर्डर छोटा है और एक बॉर्डर बड़ा है। तो जो बड़ा बॉर्डर है हमें कैसे भी करके हैंड की साइड रखना ही था, तो इसलिए डिज़ाइन जो है उल्टा हो गया। लेकिन इसमें उतना पता नहीं चल रहा है, तो चल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।